स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आर्टिकल्स के सीरीज़ में इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्टिकल नंबर 196 से, जहाँ पे लेजिस्लेटिव प्रोसीजर डिफाइंड है। उसके बाद फाइनेंशियल मैटर है एंड जो जनरल मैटर्स होता है, मतलब कानून बनाने से रिलेटेड। और ये किसका है? स्टेट का पार्ट है। सेंटर वाले सारे चैप्टर्स कर लिए, अभी हमारा जो पार्ट चल रहा है वो स्टेट से रिलेटेड है। हर एक वीडियो में बहुत शॉर्ट में हम लोग आर्टिकल्स का एक ब्रीफ आइडिया लेंगे, सो दैट आर्टिकल्स दिमाग में हो तो चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग लेनी बहुत आसान हो जाएगी, बोथ इन एनसीईआरटी एंड स्टैंडर्ड बुक्स। तो इससे पहले कि हम आगे पढ़े, क्वेश्चन है मेरा कि आप आर्टिकल नंबर 176 और आर्टिकल नंबर 186 का प्रोविज़न बताइए कि उसमें क्या दिया हुआ है। अब देखिए, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर की बात अगर हो रही है तो लेजिस्लेटिव मतलब कानून बनाना, और कानून बनाना मतलब अगर कानून बन जाएगा तो एक्ट बन के आएगा सामने। और एक्ट बन रहा है, इसका मतलब है कि उसको पहले इंट्रोड्यूस बिल के फॉर्म में किया होगा। मतलब सिंपली आप ऐसे समझ सकते हैं कि कागज़ में कुछ लिखा हुआ है, अब वो लागू होगा कि नहीं वो बात की बात है, लेकिन पहले इंट्रोड्यूस किया गया। अब इंट्रोड्यूस होगा तो फिर उसको पास किया जाएगा, सहमति दी जाएगी कि हाँ ठीक है। अब सहमति देने का भी अलग अलग मेजॉरिटी है, जो सब हम लोग स्टैंडर्ड बुक के सीरीज़ में पढ़ेंगे। जब पास हो गया तो उस पर साइन होगा। अब सेंटर होता है तो प्रेसिडेंट, स्टेट है तो गवर्नर। कुछ बिल को रिजर्व भी करता है गवर्नर फॉर द कंसिडरेशन बाय प्रेसिडेंट। तो जो भी है बिल इंट्रोड्यूस होगा। बिल जो है जनरली आपके दो टाइप के होते हैं, ब्रॉड सेंस अगर कहो तो, कि एक जनरल बिल हो गया ऑर्डिनरी, और एक आपका मनी बिल से रिलेटेड होता है। लेकिन कुछ आपका जब सेंटर में हम लोग पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे फाइनेंशियल बिल टाइप ए टाइप बी भी पढ़ा जाता है, बट अभी समझ जाइए कि नॉर्मल बिल और मनी बिल। तो यहाँ पे वही है, 196 से लेके 201 तक इसी के बारे में डिस्कस करता है कि क्या प्रोविजंस है कि बिल पहले इंट्रोड्यूस होगा तभी तो पता चलेगा कि असेंबली तो ऑलवेज, कि लेजिस्लेटिव असेंबली की अगर हम बात करें तो इसका तो इन्वॉल्वमेंट हमेशा ही है। लेकिन काउंसिल कहीं पे है कहीं पे नहीं है, जहाँ पे है भी तो उसको उतना उसको उतना पावर नहीं है असेंबली के इतना। तो ये बात करता है कि अबाउट रिस्ट्रिक्शंस ऑन काउंसिल, कि जो भी बिल्स है अदर दैन मनी बिल, अभी मनी बिल की बात नहीं हो रही है, मनी बिल के अलावा जो भी है उसको लेके क्या काउंसिल भी बिल्कुल फ्री हैंड है या उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। उसके बाद मनी बिल की बात करें तो मनी बिल में ऑर्डिनरी बिल के तुलना में कोई स्पेशल प्रोसीजर होता है क्या या सेम ही होता है, तो उसका डिस्कशन 198 में है। और 199 में डिफाइन करता है कि मनी बिल आखिर किसको हम कहेंगे। 200 डिफाइन करता है एसेंट की बात, हामी भरने की बात, कैसे दिया जाएगा कैसे नहीं होगा। 201 बात करता है रिजर्व फॉर कंसिडरेशन, कि जो रिजर्व किया जाता है गवर्नर के द्वारा, उसका डिस्कशन है कि क्या उसका प्रोविजंस होगा 201 में। 202 बजट की बात करता है, लेकिन बजट नहीं लिखा है, लिखा क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 200 मतलब यहाँ नाम ही है फाइनेंशियल, मतलब पैसे से रिलेटेड फैक्ट्स है। तो इससे पहले कानून और अब क्या है? फाइनेंशियल मैटर्स। उसके बाद क्या है? एस्टीमेट्स, एक अंदाज़ा जो लगता है कि कितना खर्च हो सकता है, उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा। अप्रोप्रिएशन बिल की बात होगी। अब ये बिल क्या है? ऑर्डिनरी बिल, अप्रोप्रिएशन बिल, फाइनेंशियल बिल टाइप ए टाइप बी, मनी बिल, सब पढ़ेंगे हम लोग। अभी फिलहाल सिर्फ आर्टिकल और उसके बेसिक प्रोविजंस, एक मोटा मोटी एग्जैक्ट नहीं भी आते हैं तो मोटा मोटी इतना पता होना चाहिए कि 195 के बाद वाले जो आर्टिकल्स है, 6-7 आर्टिकल्स, वो आपके लेजिस्लेटिव से रिलेटेड है। उसके बाद जो है आपका 6 आर्टिकल्स ऐसे हैं जो फाइनेंशियल से रिलेटेड है। इतना कम से कम अभी आइडिया ले लीजिए। उसके बाद ग्रांट्स की बात करता है। ग्रांट्स ऐसा जो इंटरेस्ट पे नहीं दिया जाता, मतलब लोन की तरह जो नहीं हो। उसके बाद मतलब उसके जो टाइप्स होते हैं उसकी बात करता है। और फिर बात करता है वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट की। तीनों में क्या फ़र्क है ये हम पढ़ेंगे, अगर जिनको आता है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड फाइनेंशियल बिल से रिलेटेड स्पेशल प्रोविजंस की बात करता है 207 नंबर आर्टिकल। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ लिए 196 से लेके 207 तक। आपका काम है 1-2 बार वीडियो फटाफट क्विकली सुन लीजिए, थोड़ा रीड कर लीजिए और फिर रिवाइज कर लीजिए, सो दैट नेक्स्ट वीडियो में आपसे इससे रिलेटेड आर्टिकल्स पूछे जाए उसका आंसर कीजिएगा। इंटरैक्टिव रहेगा तो आपको भी मज़ा आएगा। थैंक यू एवरीबॉडी।